हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। तो आज हम लोग बात करेंगे बकरी पालन को लेकर कि बकरी पालन किस तरह करना चाहिए। तो आज हम लोग शुरू से बात करेंगे प्रॉफिट तक के, जहां तक हमारा अंत होता है। जिस तरह हम लोग को बकरी पालन चलाया जाता है उस तरह पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी पालन करने के लिए सबसे पहले आपको बकरी रखने का व्यवस्था बनाने पड़ेगा। तो आप बकरी किस तरह आपको रखने का बनाना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपको कम कॉस्ट में, आपको जैसा हो, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। आप ये जो पटरा देख रहे हैं, पटरा ठोका हुआ है, तो ये सेंटरिंग आपको इस तरह कराना है। इसमें आपको फिनिशिंग आपको नहीं दिख रहा होगा बढ़िया, लेकिन आपको फिनिशिंग करवाना है। इसका गैपिंग थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको जो बकरी पेशाब या हकती है वो सीधे डायरेक्ट नीचे गिरना चाहिए, ताकि इस पर झाड़ू मारने का कोई ज़रूरत नहीं रहे और डायरेक्ट अपने आप ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाए, ताकि नीचे से बाद में भी उठाया जा सके। इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बरसात में सारी बकरियां ऊपर ही रह जाएंगी, दिन भर कह सकते हैं, या ठंड में रह सकती है। कि इसमें गैपिंग होना चाहिए। अब बढ़िया से फिनिशिंग करवाएं। एक तरफ ढाल हो ताकि बिल्कुल सही से आ जाए, या ढाल नहीं भी रखेंगे तो गैपिंग इस तरह का बनाएं जहाँ पेशाब करें वहीं चला जाए। बात रही बनाने का, तो इस तरह हमको बनाना है। अब रहा बात, हम उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग बकरी खरीदेंगे। तो बकरी हम लोग को कितना खरीदने पड़ेगा और कौन सी बकरियां खरीदने पड़ेगा, तो वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा जहाँ से आप हों, जैसे आप बिहार से हों, यूपी से हों, तो आपका डिमांड के मुताबिक, जैसे आपके इधर बरबरी बिकता हो तो सिरोही बिकता है तो सिरोही रखें, या ब्लैक बंगाल बिकता हो तो ब्लैक बंगाल रखें। अभी के तौर में अगर आप ब्लैक बंगाल रखते हैं, इससे ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि आप ब्लैक बंगाल अगर रखते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसको वैक्सीन करने का ज़रूरत नहीं है। ये जिस जगह पे रहेगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग ब्लैक बंगाल ख़रीद कर और एक ब्रीडर रखते हैं, जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है उसके बच्चे से और बेनिफिट ज़्यादा लिया जा सकता है, और ये बच्चा भी ज़्यादा देती है। हमारे फार्म का जो बकरी होगा, जो फर्स्ट बकरी जो है, वो लगभग हाईएस्ट 5 बच्चा दी है, और उसका माँ का अगर रिकॉर्ड जानेंगे तो 7 बच्चा दी है। तो इस तरह का बच्चा ज़्यादा देगा तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। 2 महीने में वो पूरा जितना बकरी खाई रहेगी उसकी माँ, या उससे अन्य 2-3 बकरियाँ, तो वो 5 बच्चा ही दे देगा। तो इस तरह हम लोग को ब्लैक बंगाल ही रखना है। उससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ में आपको ब्रीडर रखना होगा। अब बात रही कि हम बकरियाँ खरीदेंगे तो हम कितना खरीदेंगे, तो मैं बता दूं कि उसके लिए आपको व्यवस्था पहले देखना पड़ेगा कि हम बकरियां बांध कर रखेंगे, या खुला हमारे पास एरिया है जो कि चराया जा सकता है, या हम ग्रीन कार्ड कर देंगे। उस पर आपका बिल्कुल डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप साइड बिजनेस के तौर पे करेंगे तो फर्स्ट में तो अगर आपका दिन में अलग बिजनेस हो, जैसे आपको दिन में ड्यूटी टाइप का जाना हो, 9 से 4 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, इस तरह का, या दुकान हो, तो आप कितनी बकरियां से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप उससे अगर स्टार्ट करते हैं साइड बिजनेस के तौर पर, या इस पर डिपेंड होकर करना चाहते हैं, तो दोनों में फ़र्क मैं बता दूँ कि अगर साइड बिजनेस से करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग टाइम पर आप कम रखें। अगर आप साइड बिजनेस नहीं है, बकरी पे डिपेंड होकर करना चाहते हैं, तो आपको बकरियां ज़्यादा रखने पड़ेगा। लगभग 50 के करीब में रखें बकरियां, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सके और उससे मुनाफा ज़्यादा कमा कर आप हर कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, अगर आप साइड बिजनेस के तौर पे करेंगे तो आपको टाइम भी देना होगा। शुरू स्टार्टिंग में तो लेबर आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मार्केटिंग नहीं करने आएगा, आपको बहुत सारी दिक्कत आएगा। इसकी वजह से उसका साइड बिजनेस के तौर पे करेंगे तो उसका जो लेबर का कॉस्ट है वो आपको देने पड़ेगा, तो इस तरह का दिक्कत आएगा। इसलिए अगर डिपेंड होकर करेंगे तो आपका लेबर का कॉस्ट बचेगा, जिसकी वजह से आप उससे बेनिफिट कमा सकेंगे। तो आपको बकरी जो ख़रीदना है वो आपको इस तरह की बकरियां हमारे फार्म पे जो दिख रहा है, इस तरह का बकरी खरीदें। बच्चा आप नहीं ब्लैक बंगाल का खरीदें, उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि आपको पहले तैयार होगी, उसके बाद प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद बच्चा देगी। ये तैयार हुई है, अगर प्रेग्नेंट नहीं भी है तो हमारे पास ब्रीडर जो है वो क्रॉस हो जाएगी, उससे तुरंत क्रॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका 5 महीने में बच्चा दे देगी। अगर बच्चा खरीदेंगे तो उसको 5 महीना पालने में और 5 महीने प्रेग्नेंट मानकर ब्याने में लग जाएगा। तो इसलिए आपको जब भी खरीदना है तो ब्याई हुई बकरियां खरीदना है। उससे होगा कि आपको बेनिफिट जल्दी आएगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी बकरियां अभी देख पा रहे हैं नहीं थी प्रेग्नेंट, जो आके हमारे ब्रीडर से क्रॉस हुई, कुछ वाइट वाले से, कुछ रेड वाला से, इस तरह का बकरियां हमारे पास प्रेग्नेंट हुई हैं।
जिसकी वजह से आने वाले 5 मंथ में हमको अभी लगभग 32 है, तो हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 60 के करीब में या 50 इतना लगभग तो हो ही जाएगा मैक्सिमम। अगर 2 बच्चा भी देता है तो 32 का दोगुना कर लें कि कितना हो जाएगा। तो इस तरह का अंदाज़ा लगाकर हमने चला है। अभी मैं बात कर लूँ अगर इसका खर्च के बारे में, तो लगभग हमारे पास तो जानते हैं कि हमारे पास रोड है, रोड के साइड में हमारा फार्म है, जिसकी वजह से हम लोग खुद ही भाई लोग हैं तो खुद ही चरा लेते हैं दोनों टाइम निकाल कर। अगर टहला देते हैं तो आपके फार्म पे जो भूसा दिया जाएगा तो वो बढ़िया से खाएगी, यानी मन इसका जो है फ्रेश हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हमने भूसा वगैरह चला कर दिया है, दाना वगैरह, लेकिन खा नहीं रही। इसका वजह है कि बारिश सुबह में हो रहा था, जिसकी वजह से नहीं खोला हूँ, ताकि अभी चरेगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो घास है वो थोड़ा हवा लग जाए, जिसकी वजह से सूख जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा कुछ खा भी लेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि हमको किस तरह के लेकर चलना है। तो हमारे पास अभी कॉस्ट के बारे में बात कर लूँ तो हमारे पास कॉस्ट अभी लगभग, अगर हम बरसात और ठंड का दोनों सीज़न का अगर जोड़ते हैं तो हमारा मंथ में 32 बकरियां से 3000 मंथ का कॉस्ट मतलब लगेगा, जैसे खिलाने पिलाने में। और अगर हम 2 बकरियां अगर मंथ में अगर सेल कर देते हैं तो दोनों हमारा बेनिफिट आ जाएगा। उससे हमारा जितना महंगा में बिक जाए तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा, यानी 3000 को काट दीजिए, और जितना महंगा बिकेगा 2 बकरियां से तो वो हमारा पैकेट का होगा। बच्चा अगर हम सेल करते हैं, जो हमारा चीक जो मीट के लिए ले जाता है, अगर उससे सेल कर देते हैं वो बच्चा ही हमको बेनिफिट दे देगा 1 दिन में, अगर 10 बच्चा अगर सेल कर दिए तो इस तरह का होता है। तो इस तरह से आप अगर बकरी पालन करेंगे तो आपका हो सकता है बेनिफिट में होगा। और इसी तरह स्टार्ट भी करना है, हम लोग को हाईएस्ट 50 प्लस में जाना है, ताकि वो जब हमारे बच्चा ब्याने लगेगी तो हमारे फार्म पे बकरियां और ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह करके आपको बकरी पालन करना है। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक रखने का और एक आपका चराने का व्यवस्था ज़रूरी होना चाहिए, जिससे आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। आपके पास अगर चराने का व्यवस्था नहीं हो तो आप ग्रीन का उपलब्ध कराएं, इसलिए कि उसमें न्यूट्रिशन का मात्रा ज़्यादा होता है, आपका कॉस्ट कम लगेगा, यानी खिलाने पिलाने में। मैंने बता दिया कि हमारे पास लगभग अभी खिलाने का कॉस्ट अगर हम जोड़ते हैं ठंड और बरसात का तो 100 रुपये कॉस्ट आ रहा है दोनों टाइम मिलाकर, यानी पर डे का 100 रुपया, तो मंथ में 3000 रुपया होता है, जो कि हमारे 32 बकरियां पला रही हैं उस तरह का। तो हमने बता दिया कि अगर 2 मंथ में अगर 2 बकरियां भी अगर सेल करते हैं तो हम बेनिफिट में रहेंगे। तो इस तरह आप बकरी पालन करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक से ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।